हेलो गाइस, वेलकम टू स्काई टेक पॉइंट्स। सो आज हम अपनी चैप्टर को कंटिन्यूस करते हैं जो हमने जो है 8th क्लास के चैप्टर्स को कंटिन्यू किया था। तो हमारा फर्स्ट एक्सरसाइज हमारी चल रही थी जिसमें हमने जो है उसके फर्स्ट क्वेश्चन को डिस्कस किया था जिसमें हमने एडिशन को सीखा था। सो अब हम यहाँ पे सब्ट्रैक्शन को सीखेंगे कि किस तरह से सब्ट्रैक्शन करना है। तो यहाँ पे गिवन है हमारे पास 4a माइनस 7ab प्लस 3b प्लस 12। सो सब्ट्रैक्ट करेंगे फ्रॉम 12a माइनस 9ab प्लस 5b एंड माइनस 3। तो आपने क्या करना है, ये जो फ्रॉम वाला एक्सप्रेशन है आपका जो लास्ट में, इस एक्सप्रेशन को आपने क्या करना है, सबसे पहले यहाँ पे राइट डाउन करना है। तो हम यहाँ पे राइट डाउन कर लेते हैं 12a माइनस 9ab एंड प्लस 5b एंड माइनस का 3। अब ये जो लास्ट एक्सप्रेशन आपके पास गिवन था, ये वाला पहले जो स्टार्टिंग में देखा, इसको हम इसके नीचे लिखेंगे। जैसे 4a है तो हम 12a के नीचे इसको लिखेंगे, एंड माइनस का 7ab है तो हम 9ab के नीचे जस्ट इसके लिखेंगे, एंड माइनस का प्लस का 3b है तो 5b के नीचे लिखेंगे। सिमिलरली आपका 12 है, कांस्टेंट के नीचे हम कांस्टेंट टर्म को राइट डाउन करेंगे। अब हमने करना है साइन चेंज। जैसे देखो आपके पास यहाँ पे कोई साइन नहीं दिख रहा 4 के सामने, तो आपके पास वो साइन किसका है, प्लस का है। अगर कोई साइन नहीं है तो अब हम क्या करेंगे, प्लस को किस में कन्वर्ट कर देना है, माइनस में। यहाँ माइनस का है, यहाँ आपने इसको प्लस का कर देना है। प्लस का 3 है, माइनस का हो जाएगा, एंड प्लस का 12 माइनस का हो जाएगा। बट जस्ट हमने अपोजिट साइन कर देने हैं। अब देखिए आपके पास 12 ए प्लस का है और माइनस का है 4a। अब आपने पहले वाले साइंस को नहीं देखना। अब आपके पास 12 ए प्लस का है और 4a आपका है माइनस का, तो आपके पास कितने रह गए, 8a। माइनस का 9 एंड प्लस का 7, तो कितना हो चुका है, माइनस का 2। और ए बी का ए बी ही आपने राइट डाउन कर देना, क्योंकि बहुत सारे बच्चे इस चीज को नहीं लिखते। प्लस का 5 माइनस का 3, तो दैट इज प्लस का 2 और यहाँ पे b। अब माइनस का 3 और माइनस का 12 कितना आ चुका है, माइनस का 15। सो दिस इज योर आंसर। सो चलिए गाइस, सिमिलरली हम डिस्कस करते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन को। तो आपके पास ये एक्सप्रेशन गिवन है, तो हम सबसे पहले ये जो फ्रॉम के बाद वाले एक्सप्रेशन को सबसे पहले लिखते हैं। दैट इज 5xy माइनस 2yz माइनस 2zx एंड प्लस का 10xyz। ओके, अब देखिए पहले आपके पास 3xy है, तो यहीं पे बिल्कुल जहाँ पे xy वाला एक्सप्रेशन है वही लिख दीजिए। फिर yz है 5 का, तो ये हम यहाँ लिख देंगे प्लस का 5yz एंड माइनस का 7zx, तो हम यहाँ पर लिख देंगे 7zx। अब इस एक्सप्रेशन के नीचे कुछ नहीं है तो हम यहाँ पे क्या करेंगे, 0 लगा देंगे, या कुछ भी मत लिखो, दैट इज योर चॉइस। अब साइन चेंज करते हैं, तो 3 आपके पास प्लस का साइन है तो ये माइनस में कन्वर्ट हो जाएगा, 5 भी माइनस में, प्लस का 7 हो जाएगा, तो 0 वाले एक्सप्रेशन को करने की जरूरत नहीं है। 5 है आपके पास प्लस का और माइनस का 3, कितना आ चुका है, 2। और पीछे अलजेब्रिक एक्सप्रेशन थे आपके एक्स वाई, माइनस का 2 और माइनस के 5, कितना आ चुका है, माइनस का 7। और अलजेब्रिक आपके पास क्या थे, वाई और जेड। माइनस का 2 प्लस का 7, तो आपके पास प्लस का 5zx हो चुका है, एंड ये आपके पास एज इट इज आ जाएगा 10xyz। तो दिस इज योर आंसर। सो चलिए अब हम स्टार्ट करते हैं अपने थर्ड पार्ट को। तो थर्ड पार्ट में हमारे पास यही एक्सप्रेशन सिमिलरली आपके पास गिवन है। आपने क्या करना है, ये जो फ्रॉम वाला एक्सप्रेशन है सबसे पहले इसको लिखते हैं। तो आपके पास है 18 माइनस 3p माइनस 11q एंड आपके पास है प्लस 5pq माइनस 2p। यहाँ पे ये स्क्वायर का एक्सप्रेशन है, इन्होंने यहाँ पे एग्जैक्टली लिया नहीं, एंड 5p स्क्वायर q। अब यहाँ पे आपने बहुत ध्यान से लिखना है। तो देखिए सबसे पहले आपके पास है 4p स्क्वायर q, तो 4p स्क्वायर q इसके नीचे लिखेंगे बेटा। तो साइन इसके प्लस का आएगा, क्योंकि यहाँ पे आगे कोई साइन नहीं है, तो हम यहाँ पे प्लस का साइन लिख के यहाँ लिखेंगे 4p। ओके ओके ओके, नो 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 नो, ये आपके पास गाइस इसके नीचे आएगा, पी स्क्वायर क्यू है ना, तो यहाँ पे आएगा प्लस का 4p स्क्वायर क्यू। नेक्स्ट एक्सप्रेशन है आपके पास माइनस 3pq, तो pq इसके नीचे आ जाएगा, माइनस का 3p
क्यू एंड नेक्स्ट है 5p क्यू स्क्वायर, वो इसके नीचे आएगा प्लस का 5p क्यू स्क्वायर एंड द लास्ट वन है 8p, 8p यहाँ पे आ जाएगा माइनस का 8p एंड 7q यहाँ आ जाएगा आपके पास माइनस का 7q एंड दिस वन द माइनस का 10 यहाँ पे आ जाएगा। ओके, ये आपके पास 11q है, ठीक है। ओके, सो चलिए अब हम करते हैं साइन चेंज। ये आपका प्लस का हो जाएगा, दिस वन आल्सो प्लस, ये भी प्लस का, ये भी प्लस का। अब प्लस माइनस में चेंज हो जाएगा, ये भी माइनस में। ओके, 8 और 10 आपके पास कितना हो चुका है 28 माइनस का 3p और प्लस का 8p, तो ये आ गया प्लस का 5p, क्योंकि बड़े वाला प्लस का है, 8 प्लस का है तो प्लस का साइन लगाना। माइनस का 11 और प्लस का 7, तो ये आपके कितना आ जाएगा, दैट इज माइनस का 4q, प्लस का 5 और प्लस का ही 3 है तो प्लस के आ जाएंगे 8pq। यहाँ आपके पास दोनों ही माइनस के हैं तो माइनस का 7pq स्क्वायर। सिमिलरली ये प्लस का ये माइनस का, तो ये कितना आ जाएगा आपके पास प्लस का 1 आ जाएगा p स्क्वायर q। सो ये आपका आंसर आ चुका है गाइस।